हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वो फंटेस्टिक लाइफ। जैसे कि आपको पता ही होगा, टाइटल पे लिखा होगा कि चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 2। तो पार्ट 1 में इस चैप्टर में बना चुकी हूँ, जिसमें हमने स्टेप्स इन न्यूट्रिशन पढ़ लिया था और समझ लिया था। इस वीडियो में हम समझेंगे न्यूट्रिशन इन अमेबिया। अब अमेबिया क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है। अमेबिया इज़ अ यूनिसेकुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमेबिया एक यूनिसेकुलर मीन्स एक सेल का ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमेबिया हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड dense nucleus and many small vacuoles in साइटोप्लाज्म। मीन्स ये बहुत ही इसका कोई मतलब कि जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, लेग यहाँ पे है, हैंड यहाँ पे, पर अमेबिया का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, वो लिक्विफाई होता है। व्हेन अमेबिया कम्स इन कॉन्टैक्ट इन विथ इट्स फूड, जब वो अपने मतलब कि जो उसको खाना होता है, जो आपको उसको फूड लेना होता है, जब वो उसके मतलब कि कांटेक्ट में आता है, मतलब कि उसको जान लेता है कि मेरा खाना आ चुका है, तो वो अपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मीन्स जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कैसे अपने फीट आगे बढ़ाया, तो इसी फीट को हम फॉल्स फीट कहते हैं, जिसका नाम है स्यूडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीट भी, और देखो यहाँ पे अलग अलग नाम भी दिए हैं, स्यूडो, फॉल्स, पोडियम, फीट, ये सब इसका मतलब है। द pseudopodia completely enclose the food forming small cavities called food vacuoles। जब भी खाने को बिल्कुल अच्छे से खा लेता है, मीन्स अच्छे से इसको ब्रेक डाउन कर लेता है, तो मतलब इसका न्यूट्रिशन ले लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं वैक्यूल्स कहा जाता है। और देखिए इसमें डायग्राम से समझते हैं ये क्या करता है अपने फूड को, मतलब कि न्यूट्रिशन को लेने के लिए। ये जो ब्राउन स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियस, और ये फूड है जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। जैसे ही अमेबिया को पता चला कि इसका फूड आ रहा है, इसने अपने फॉल्स फीड आगे बढ़ाए उसको ट्रैप करने के लिए। स्यूडोपोडिया यहाँ पे जैसे दिख रहा है, स्यूडोपोडिया मतलब हम जान चुके हैं फॉल्स फीट मतलब कि कोई वैसा स्ट्रक्चर नहीं होना जैसे हमारे बॉडी का है। फूड को ये ट्रैप कर लेती है, फिर फूड को इंजेक्शन मीन्स अच्छे से अपने अंदर लाती है, फिर डिफरेंस ऑफ डाइजेस्टिव फूड उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, मीन्स ओपन क्लोज ऐसे से किया जाता है जिससे वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। फिर डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन और ऑब्जॉर्प्शन हम इस टॉपिक पर पढ़ चुके हैं कि डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन होते क्या हैं। डाइजेशन मीन्स उसको तोड़ देना, अच्छे ब्रेक डाउन कर लेना, और ऑब्जॉर्प्शन मीन्स जो उसके अंदर न्यूट्रिशन है जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, उसको अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेना। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, मीन्स उसने फूड भी ले लिया, उसको ट्रैप भी कर लिया और उसमें से सारे न्यूट्रिशन निकाल भी लिए, तो उसके बाद वो उसको छोड़ देता है। जैसे कि हम वॉशरूम में जाके एडिशन करते हैं ना, मीन्स एक्सक्रीट करते हैं, वो ये भी करता है, उसको बाद में निकाल देता है जब वो अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। द फूड वैक्यूल्स मूव्स अराउंड इन द साइटोप्लाज्म मीन्स इसके जो बाउंडेड है वहाँ पे। Here the digestive enzymes helps in the breakdown of food into simpler and soluble molecules। जो डाइजेस्टिव एंजाइम मीन्स जो उसके अंदर लिक्विड वाला डाइजेस्टिव लिक्विड रहता है उसको हम एंजाइम भी कहते हैं, तो वो उसको ब्रेक डाउन कर लेता है और उसको ऐसा बना देता है कि वो सेल्यूबल हो सके, मीन्स उसको कहीं भी मिला सके। द डाइजेस्टिव फूड इज देन अब्जॉर्ब्ड एंड असिमिलेटेड एंड द अमेबिया ग्रोस इन साइज। जैसे ही वो अपना ऑब्जॉर्प्शन कर लेता है, मीन्स उसका न्यूट्रिशन सारा ले लेता है, तो अमेबिया की क्या हो जाता है, साइज़ बढ़ जाता है। जैसे कि हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारी हाइट बढ़ती है ना, तो उसी टाइप से। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, ज़रा हम रिकॉल करते हैं। इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स मीन्स किस टाइप के
एनिमल्स होते हैं और वो किस चीज़ में डिवाइड हैं और वो कैसे कैसे होते हैं। फर्स्ट, उनके न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मीन्स जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं और ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो खुद से खाना बनाते हों। अब यहीं पर जैसे कि अभी हमने जाना कि हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक इसके 3 पार्ट्स भी होते हैं, मीन्स जो अलग अलग जो फूड के क्लासीफाई में डिवाइड करते गए हैं। हर्बीवर एंड कार्निवर एंड ओमनिवर। हर्बीवर मीन्स जो घास फूस खाते हैं। ओमनिवर मीन्स जो दोनों चीज़ खाते हो, मीन्स मीट एंड लीव्स, हर चीज़। और कार्निवर भी अपोजिट होता है हर्बीवर के, मतलब कि हर्बीवर घास फूस खाता है तो कार्निवर मीट खाता है। अब इसका ये जो हमने देख रहे हैं कि सारे एनिमल्स कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये सब हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, मीन्स पार्ट 1 में हम जान चुके हैं। पार्ट 1 में हमने स्ट्रक्चर न्यूट्रिशन भी पढ़ा था, जिसमें हमने न्यूट्रिशन क्या होता है ये जाना था। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन क्या होता है ये भी एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो पार्ट 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं चैप्टर 2 का पार्ट 1। अब न्यूट्रिशन ह्यूमंस, अभी हमने देखा, अभी ही देखा कि अब अमेबिया अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। अब अमेबिया का देख लिया, पर हम अपना नहीं जानेंगे तो कैसे बात बनेगी। तो अब हम जानते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, मीन्स ह्यूमंस अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्जर्व करती हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज ऑल्सो होलोजॉइक। होलोजॉइक मीन्स हम आगे की वीडियो में जाते हैं। द फूड इंजेस्टेड थ्रू द माउथ passes through a number of organs in our body which constitute the alimentary canal or digestive tract। जब हम माउथ में अपना खाना डालते हैं तो वो कितने सारे ऑर्गन्स को पार करके जाती है, मीन्स अभी एसोफेगस को पार करके जाएगी, फिर स्टमक को पार करेगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल, इन सब में जाएगी। तो इस पैराग्राफ में हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं कि क्या क्या है। एज इट मूव्स थ्रू द फूड सिस्टम मीन्स स्टमक, लीवर, ये मतलब कि सॉरी लीवर नहीं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब। इट इज़ ब्रोकन down into simpler substances with the help of secretion of various glands and organs associated with the digestive system, such as the salivary glands, liver and pancreas। जब हमारे स्टमक में फूड जाता है तो वो किस चीज़ के डाइजेस्ट होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, है ना। जो अगर हम अभी स्किन पे रखें निकाल के तो वो कैसा होगा, हमारी स्किन पूरी जल जाएगी, फिर भी वो स्टमक में सेफ रहता है और वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर लेता है। और ये किस किस चीज़ों की वजह से होता है, ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स मीन्स क्या होता है हम इस बॉडी स्ट्रक्चर में देखेंगे। ये सलेवरी ग्लैंड्स मीन्स क्या होता है। द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स आर एज फॉलोज। अब हमें अभी डायग्राम नहीं अभी हम डायग्राम को अच्छे से नहीं देखेंगे, अभी हम सिर्फ समझेंगे कि क्या क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर और किस किस के वजह से हमारा बॉडी फूड को डाइजेस्ट कर पाता है। फर्स्ट पॉइंट तो है इंजेशन ऑफ फूड। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी इंजेशन क्या होता है, मतलब कि उसको माउथ में रखना और च्यू करना। Ingestion is actual taking is in of food from the external environment। एक्सटर्नल एंड इंटीरियर हम जानते हैं, इंटीरियर मीन्स अंदर का, एक्सटर्नल मीन्स बाहर का। इंजेशन वो प्रोसेस होती है जब हम अपना खाना बाहर के इन्वायरमेंट से लेते हैं। यू इंजेस्ट फूड थ्रू योर माउथ। आप अपना खाना माउथ से लेते हो, मतलब कि हैंड से उठा के माउथ में डालते हो। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी वेयर द
द माउथ एंड इट्स च्यू देयर। जैसे वो हमारे मुंह में जाता है, माउथ में जाता है, वैसे ही हम उसको च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग च्यूइंग मतलब कि जब हम च्यूइंग कर रहे होते हैं, द फूड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मिक्सेस विद द सलाइवा। अब सलाइवा क्या होता है? सलाइवा को हम थूक भी कहते हैं, जो हमारे मुंह में हमेशा प्रेजेंट रहती है। चबाते समय जब हम अपने खाने को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, तब वो सलाइवा से मिक्स होता है। इन इंजेक्शन आवर टंग एंड टीथ प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल एज डिस्कस्ड बिलो। हमारे इंजेक्शन के प्रोसेस में टंग और टीथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कर रहा होता है। अब हम इसी प्रोसेस को ज़रा अच्छे से समझते हैं। अब टंग क्या हेल्प करता है? टंग इज़ द ऑर्गन यूज्ड फॉर टेस्ट। हम सभी छोटे से जानते हैं कि टंग क्यों है। टंग टेस्ट करने के लिए होता है। बीटर, सॉर, मतलब कि सॉल्टी, स्वीट, ये सब टेस्ट करते हैं। इट कंटेन टेस्ट बड्स टू डिस्टिंग्विश whether a food is sweet, salty, sour और bitter। वो हमें अलग अलग मतलब कि अलग अलग टेस्ट को बताता है, एक्सप्लेन करता है कि आपने कौन सा चीज़ खाया है। जिसके हम करेला खाते हैं तो हमें पता चल जाता है बहुत ही कड़वा है, मैं क्यों नहीं खाने वाला, ये सब बोलते हैं ना। और कभी कभार सब्जी में ज़्यादा नमक हो जाता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि सब्जी में ज़्यादा नमक है। तो हम क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारे टंग में टेस्ट बड्स हैं। इट्स मिक्सेस द सलाइवा विद द फूड एंड ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीकिंग। ये हेल्प करता है सलाइवा को मिलाने के लिए हमारे फूड से। और किस लिए हेल्प करता है? बोलने के लिए। अब टीथ क्या हेल्प करता है हमें? हमने टंग के बारे में तो जान लिया कि वो सलाइवा को मिक्स करने के लिए होता है और बोलने के लिए होता है, और टेस्ट को पहचानने के लिए। अब टीथ क्या हेल्प करता है? In humans, teeth grows twice in their lifetime. First set of 20 teeth appears by the age of 2 years. In humans मतलब कि इंसानों में teeth 2 बार ग्रो होते हैं। 2 बार ग्रो होते हैं मीन्स teeth grows twice in 2 बार ग्रो नहीं कि अभी दांत हो गया तो उसके ऊपर एक और, नो, 2 हमारे लाइफ में 2 बार होते हैं। पहला तो जब हमारे पास वो होता है मिल्क टीथ, जो हमारे पास 20 टीथ्स होते हैं, जो 2 साल की उम्र तक आ ही जाते हैं, जिसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, और 2 साल की उम्र तक आ जाते हैं। दिस मिल्क टीथ फॉल ऑफ वंस बाय वंस एंड न्यू सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ इज फॉर्म्ड बाय द एज ऑफ 12। जैसे कि हम खाना खाते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम तो हमारे 20 टीथ्स होते हैं मिल्क टीथ में, और जब अभी हमने क्या जानना टीथ में कि 2 इयर्स तक हमारे मिल्क टीथ आ जाते हैं, बट वही जो मिल्क टीथ होते हैं वो 12 इयर्स तक टूट भी जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा परमानेंट टीथ आता है जो 32 होता है। पर मिल्क टीथ हमारा 20 था, अब परमानेंट टीथ हमारा 32 होता है, जो 12 एज तक मिल्क टीथ को गिराकर उसकी जगह लेता है। और परमानेंट टीथ हमारा वो आखिरी दूसरा टाइम होता है जब हमारे दांत बढ़ते हैं या ग्रो होते हैं। दिस 32 teeth present in the mouth helps in biting and chewing different types of food. यही 32 teeth हमें अलग अलग चीज़ों को काटने में मीन्स कट करने में और चबाने में हेल्प करता है, अलग अलग चीज़ों को। जैसे कि आप अभी स्पिनच खा रहे हो या करेला खा रहे हो या कोई भी सब्ज़ी खा रहे हो, तो आप उसको काट के और चबाते हो ना, और आप फ्लैश खा रहे हो तो उसको भी बाइट करके चबाते हो। तो टीथ हमें हेल्प करता है चबाने में और काटने में। वाइल ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं, द
Teeth cut and grind food to break it down into smaller particles. हमारा teeth जब हम खाते हैं तो वो उसको ग्राइंड, पहले तो उसको कट करवाता है, फिर उसको अच्छे से सलाइवा में मिलने, जैसे कि हम मिक्सर में कुछ डालते हैं, जब हम कुछ चटनी बना रहे होते हैं तो हम उसमें पानी डालते हैं, फिर जो जिसकी हमें चटनी बनानी होती है उसका बनाते हैं, तो वैसे हमारे मुंह में होता है, माउथ में होता है, पानी बन जाता है हमारा सलाइवा, थूक, और जो हमें मतलब कि ग्राइंड करना है वो जो भी हम खा रहे होते हैं उसको ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से, जिससे वो चीज़ अच्छे से स्मॉल पीस में बट जाए. टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स. अब हमने इतना सब तो जाना कि टीथ किस लिए हेल्प करता है और क्यों है, कितना होता है हमारे माउथ में. अब हमें ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि वो कितने टाइप्स के होते हैं. वो 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट तो इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रेमोलर्स एंड मोलर्स. अब इनका काम जानते हैं. इंसिसर्स क्या होते हैं? इंसिसर्स आर फाउंड इन द फ्रंट ऑफ द टीथ. दे आर chisel shaped and mainly used for biting and cutting. इंसिसर्स हमारे आगे वाले टीथ में होते, मतलब कि आगे वाले फ्रंट टीथ में, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो ना, आगे जो बहुत ही शार्प है, ये कट करने में आता है कोई भी चीज़ को. अब हमने इंसिसर्स पढ़ लिया है कि इंसिसर किस लिए हेल्प करता है. ये हमारे दांत मतलब कि माउथ के सबसे आगे वाला टीथ होता है और ये हमें बाइट या कटिंग करने में हेल्प करता है. अब नेक्स्ट है इंसिसर्स के बाद आता है कैनाइन. दिस आर पॉइंटेड एंड शार्प एंड आर यूज्ड फॉर पीसिंग एंड टीयरिंग पीस ऑफ फूड. अब आपने बहुत बार देखा होगा कि वैम्पायर्स देखे होंगे ना आपने, तो उनके ये वाले टीथ ज़्यादा ही शार्प होते हैं, पर हमारा तो ज़्यादा शार्प नहीं है. बट इससे हम क्या करते हैं, ये किस लिए हेल्प करता है, ये हमें बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है और ये हमें कटिंग करने में, मीन्स किसी भी जिसके आप मीट खा रहे हो तो उसको अच्छे से कट करने में हेल्प करता है. और प्रेमोलर्स, कैनाइन्स के बाद प्रेमोलर्स क्या होता है? प्रेमोलर्स आर द च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ. दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट. ये मतलब कि लेटे रहते हैं, मतलब कि जैसे कि ये इंसिसर्स और ये कैनाइन शार्प थे, ये शार्प नहीं होते, और ये ग्राइंड करने में हेल्प करता है, च्यूइंग करने में और ग्राइंड करने में हमें हेल्प करता है. दे च्यू एंड ग्राइंड फूड एंड कन्वर्ट इनटू फाइन पीसेज. मतलब कि उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है जिससे वो से आराम से निकल जाए. अब मोलर्स क्या होते हैं? मोलर्स भी प्रेमोलर्स से सेम ही होता है, बट ये ज़्यादा बड़े होते हैं. ये भी लेटे रहते हैं बट ये ज़्यादा बड़े होते हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू च्यू एंड ग्राइंड फूड. ये भी इसलिए यूज़ होते हैं, च्यू के लिए और ग्राइंड के लिए. अब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, सबसे पहले हमने ये सब पढ़े, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रेमोलर्स और मोलर्स. हम उसका ज़रा वो भी देखते हैं, डायग्राम्स. इंसिसर्स आप जैसे देख रहे हो कि शार्प हैं, फिर उसके बाद कैनाइन शार्प है, फिर ये प्रेमोलर थोड़े से शार्प हैं और लेटे हैं, और ये मोलर्स सेम है बट बड़ा है और ग्राइंड करने में सेम यूज़ होता है, बस सिर्फ ये बड़ा है. स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ. ईच टूथ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स. हर टीथ के पास ये वो इंसिसर्स हो, कैनाइन, प्रेमोलर्स या मोलर्स हो, उसके पास ये चीज़ें रहती हैं. जैसे कि रूट, इट इज़ द पार्ट ऑफ द टूथ एम्बेडेड टू द जॉ. ये जॉ से कनेक्ट रहती है रूट के वजह से. फिर नेक्स्ट बात आता है क्राउन. इट इज़ द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम. जो आप ये गम देख रहे हो, ये इसके ऊपर वाला क्राउन है. ओके, क्राउन जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कि ब्रॉडली क्लासीफाई है, रूट, नेक एंड क्राउन, है ना. तो क्राउन क्या है? जिसमें हमारा टीथ दिख रहा है, और रूट क्या है? जिससे वो मतलब कि जिसकी वजह से वो उस टीथ को गम में फंसा रखा है. नेक, अब नेक क्या है? नेक जिसके बीच में है छोटा सा. इट इज़ द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन. ये क्राउन और रूट के बीच का एक पार्ट है.
द टोटली इंटरनेटली इज मेड अप ऑफ, मतलब कि जो हमारा टूथ है वो किस किस चीज़ों से, मतलब कि क्या क्या है, किस किस चीज़ों से बना रहता है. इनेमल, इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द टूथ ऑफ अ टूथ एंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी. जो जिसको हम ब्रश करते हैं सुबह वही हमारा इनेमल होता है. ओके, जो सामने दिखाई देते हैं वाइट वाइट, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है हमारी बॉडी में. एंड डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन इज़ लाइक अ बोन स्ट्रक्चर, इट इज़ हार्ड. ये भी हार्ड होता है और ये बहुत वैसा रहता है, मतलब कि एक बोन स्ट्रक्चर रहता है जिसकी, अगर आपने कभी देखा होगा कि अगर आपका दांत टूटता है, मतलब कि वो खुद नहीं टूटता, आप कभी तोड़ते हो तो उसमें कुछ वो बोन टाइप का भी आ जाता है, उसको हम डेंटाइन कहते हैं. ये भी हार्ड होता है और हमारा बोन का ही स्ट्रक्चर टाइप होता है. टेकिंग केयर ऑफ टीथ, अब टीथ हमें इतना सारा हेल्प करता है च्यू करने में, बाइट करने में, डाइजेस्ट करने में, इंजेक्शन करने में, तो टेकिंग केयर तो करनी पड़ेगी. द बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल्स एंड द सलाइवा टुगेदर फॉर्म अ टिन स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लैक. बैक्टीरिया और जो खाना हम खाते हैं उसको निकालते नहीं, तो उसको फूड पार्टिकल्स कहते हैं, जो थूक से मिलकर मीन्स सलाइवा से मिलकर एक स्टिकी पार्ट्स बनाते हैं जिसको हम प्लैक कहते हैं. ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ, ये कहाँ पे बनाते हैं? टीथ के सरफेस पे. प्लैक दैट isn't washed away by brushing produces acid. प्लैक जो है वो इतनी आसानी से नहीं निकलता. द एसिड dissolve the hard tooth enamel. Tiny holes appear on the surface of the enamel, which slowly get bigger until one large hole appears. This is called a cavity. प्लैक इतनी आसानी से निकलता नहीं और वो चिपक जाता है बिल्कुल दांतों से, तो उसमें कुछ दांतों में मीन्स इनामल क्या अभी बताया था, जो सामने हमारे दिखता है जिसको हम ब्रश करते हैं, तो उस पर होल करने लगता है और वही होल बहुत ही बड़ा होता जाता है. जो बड़ा होने के बाद, बिल्कुल बड़ा होने के बाद उसको हम कैविटी कहते हैं. गिवन बिलो आर सम हेल्पफुल सजेशन फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ टीथ एंड गम्स. नीचे कुछ आपको सजेशंस क्या होते हैं, आपको कुछ मतलब कि सजेस्ट किया जा रहा है अपने दांतों की देखभाल करने के लिए और उसमें प्लैक ना लगवाने के लिए. फर्स्ट पॉइंट तो है अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची फूड्स एंड स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा. आप जो जिसकी च्युइंगम ये स्टिकी होता है, तो स्टिकी चीज़ और स्टार्ची मीन्स ज़्यादा मीठी चीज़, मतलब कि जिसकी आप जलेबी का वो स्टार्च देखते हैं ना जो मीठा मीठा रहता है, वो इतनी जल्दी निकलता नहीं, वो भी प्लैक जैसा ढीठ रहता है, वो इतनी जल्दी निकलता नहीं. बस तो उसको कम खाइए, मतलब कि खाइए पर कम खाइए और अच्छे से ब्रश करिए. फिर सेकंड पॉइंट है प्रॉपरली ब्रश योर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू बेड. ये हम छोटे से सुनते आ रहे हैं, ब्रश करना है हमें एक दिन में 2 बार, फर्स्ट मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले. मसाज योर गम जेंटली विथ अ सॉफ्ट ब्रश और फिंगर. मसाज करनी आपको गम की थोड़ी सी मसाज करनी, किससे? धीरे, मतलब कि हल्के हल्के ब्रश से या तो अपनी मतलब कि हल्के हल्के फिंगर से, ज़्यादा डार्क नहीं कि जैसे कि इसको पिचका रहे हो, पिचकाने वाला नहीं करना है. सॉफ्ट मतलब कि धीरे धीरे आराम से स्लोली. थर्ड पॉइंट है ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड्स सच एज रो वेजिटेबल्स, कैरोट, रेडिश, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स, पर्टिकुलरली कट्रस फूड्स. सेल्फ क्लीनिंग मीन्स जिसको हम खाएं और हमारे दांत खुद साफ हो जाए. जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स, रॉ मीन्स उसको धोने के बाद तुरंत खाना है, उसको पकाना नहीं है. जैसे कि गाजर हो गया, रेडिश, कैबेज, इसको हम खा सकते हैं रॉ, जिसका हम वो भी बनाते हैं सलाद. और कट्रस फूड क्या होता है? जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, उसको खाना चाहिए, जिससे हमारा दांतों का खुद साफ़ हो जाए, वाइट चमकने लगे. वॉश योर माउथ थोरोली
विथ वाटर आफ्टर एवरी ईटिंग। अपने माउथ को हमें अच्छे से कुल्ला करना है, उसको कुल्ला भी कहते हैं। अच्छे से एक बार क्लीन कर लेना है। जब भी आप खाना खाओगे, जिसके आपने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद आप क्लीन करना है, लंच के बाद और डिनर के बाद भी। डिनर के बाद तो आप ब्रश करोगे। द एलिफेंटस इन्फोबिट में आपको क्या दिया है, द एलिफेंट्स टस्क आर एक्चुअली इट्स इंसिजर्स। They have become long. They are used for digging and fighting. ये जो हमने बहुत बार एलिफेंट का ये जो दांत देखा है, वो असली में एक इंसिजर्स, जो हमारा शार्प रहता है आगे वो इंसिजर्स होता है, पर वो इतने लंबे होते हैं कि वो किस लिए यूज़ करते हैं इसको, फिर गड्ढा खोदने के लिए, मतलब कि किसको खोदने के लिए, या तो फाइटिंग करने के लिए। अब सेकंड पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फूड। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंजेक्शन ऑफ फूड। अब डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ वेयर द फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा। माउथ में हमारा डाइजेशन होता है, जिसकी हमने छोटे से ही पढ़ा है, जिससे वो सलाइवा से मिलकर छोटे छोटे भागों में बट जाता है, छोटा बन जाता है। सलाइवा secreted by salivary glands contain digested juices which helps in the breakdown of starch into sugar. अब जिसकी हमारे स्टमक में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको हम डाइजेस्टिव एसिड भी कहते हैं, वही हमारे माउथ में भी थोड़ा सा प्रेजेंट रहता है, सलाइवा के साथ, मीन्स हमारे थूक के साथ थोड़ा सा प्रेजेंट रहता है, जिससे जब फूड हमारे सलाइवा के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन ऑइसोफेगस और फूड पाइप। अब देखिए, अब हम इसके प्रोसेस को जानेंगे। जिसके आपको यहाँ पे दिख रहा है ना एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम ऑइसोफेगस कहते हैं, जिसको हम दूसरे मतलब कि इसके और नाम है फूड पाइप, जिसको हम फूड पाइप भी कह सकते हैं। ऑइसोफेगस इज अ होलो ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मेड अप ऑफ मसल्स। ऑइसोफेगस जो है एक होलो ट्यूब है, मीन्स वो बाउंड्री से गोल है, मीन्स राउंड है, बट उसके बीच में होल है। और कितने सेंटीमीटर का, ये 25 सेंटीमीटर का है। और ये किससे बना है, मसल्स से बनाई। आफ्टर द फूड इज swallowed मतलब कि swallowed मीन्स जब हम उसको चबा लेते हैं और वो सलाइवा से अच्छे से मिक्स हो जाती है, तो ये कहाँ जाती है, हमारी मस्कुलर वॉल में, मतलब ऑइसोफेगस में जाके द फूड गोस इनटू द स्टमक। फिर इसके बाद ये कहाँ जाती है, स्टमक में। ऑइसोफेगस से फिर ये स्टमक में जाती है। अब स्टमक में क्या होता है, इन स्टमक अवर स्टमक इज J-shaped बैग लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मसल्स। ये भी मसल्स से बना है और ये J टाइप का लगता है, जिसकी आपको लग रहा है ना, ये है इसका ये वाला लाइन, और ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो ये J टाइप का लग रहा है, यस ना। तो ये J टाइप का एक वो है, मीन्स ट्यूब है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये कहाँ से रिसीव करता है अपने फूड को, ये अपने फूड को फूड पाइप से रिसीव करता है। जिसको हमने अभी ऑइसोफेगस पढ़ा था ना, ये इसकी फूड पाइप, और ये जाके कनेक्ट रहती है इससे। जैसे ही जाता है तो यहाँ पे स्टमक आ जाता है, जिसको हम जैसे भी कहते हैं। तो यहाँ पे जाते ही हमारा स्टमक क्या करता है कि वो गैस्ट्रिक जूसेस, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, वो उसके स्टमक में पहले रहता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब कि कभी कभार खाते समय हमारे माउथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, जो हमारे लिए डेंजर भी हो सकते हैं, जो हमें मार भी सकते हैं, डेड भी करा सकते हैं। तो वो मतलब कि
मार देता है ना। एंड प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम फॉर इफेक्टिव डाइजेशन। मतलब कि वो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़्यादा वो नहीं छोड़ता, मतलब कि ज़्यादा आग टाइप नहीं छोड़ता, वो मीडियम में, मतलब कि ना ज़्यादा छोड़ता है ना ज़्यादा कम, वो मीडियम में जिससे अच्छे से खाना डाइजेस्ट होता है हो जाए उस हिसाब से वो छोड़ता है। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस जो होती है वो एक एंजाइम अपने बॉडी मतलब कि रखती है अपने पास, जिसको हम पेप्सिन भी कहते हैं, विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो प्रोटीन्स मतलब कि प्रोटीन्स क्या है हमारा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हमें तो अलग करना ही पड़ेगा ना, वरना वो उसके साथ भी एक्सक्रीट हो जाएगा ना जब हम वेस्ट निकालेंगे। द फूड रिमेन्स इन द stomach for 1 to 4 hours depending on a type of food। ये कितने टाइम तक रहता है, मतलब कि हमारे पेट में कब तक रहता है ये हमारे पेट में रहता है 1 से 4 घंटे तक। और ये किस पे डिपेंड रहता है कि किस टाइप का खाना है। अगर खाने को अच्छे से बॉईल किया गया है, मतलब कि जिसकी हमने दाल पी हो, तो उसमें जो दाल रहती है छोटी छोटी अरहर की दाल ऐसे टाइप होती है ना, तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है क्योंकि वो छोटी छोटी रहती है और उसमें पहले से ही बहुत सारा पानी होता है जिससे वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाती है आराम से। इन स्मॉल इंटेस्टाइन अब हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा माउथ के बारे में कि माउथ में क्या क्या होता है, माउथ में किस किस की हेल्प करते हैं हम, टीथ की हेल्प लेते हैं, फिर हम किसकी हेल्प लेते हैं, टंग की हेल्प लेते हैं सलाइवा को छोड़ने के लिए, फिर हम ऑइसोफेगस की हेल्प लेते हैं फूड को स्टमक में पहुंचाने के लिए। अब स्टमक के बाद वो डायरेक्ट जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें वो और अच्छे से मतलब कि अपने वो निकालता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन द ग्रेटर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। जो सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन वो 6 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर लॉन्ग। द फूड इज मिक्स्ड वेल with enzyme products in the wall of small intestine, bile from the liver and pancreas juice from the pancreas। देखोगे अगर आप जूम करके तो यहाँ पे आपको पेनक्रियास दिखेगा छोटा सा ऑरेंज कलर में, तो वो एक लिक्विड छोड़ता है जिससे अगर और भी होंगे ना उसमें ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको वो किल कर देता है, जो हमें डेंजर होती है उसको किल कर देता है अच्छे से। अब इन्फोपिट में क्या है, समटाइम्स व्हेन वी ईट क्विकली और टॉक वाइल ईटिंग। कभी कभार हम नोटिस नहीं करते पर हम करते हैं, मतलब कि खाते समय बातें करना और जल्दी खा लेना। सम फूड पार्टिकल्स में एंटर अवर विंड पाइप एंड वी मे हैव बाउट्स ऑफ कफिंग। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जो लोग खाते समय बोलते हैं या तो जल्दी खाते हैं तो उनका वो खांसने लगता है, मतलब कि बोल नहीं पाते कुछ जल्दी और खांसने लगते हैं, कुछ खांसने टाइप का ही माहौल हो जाता है। तो उस टाइम उनका जो फूड है वो गलती से विंड पाइप में चले जाता है। विंड पाइप क्या, जहाँ से लंग्स अपना ऑक्सीजन लेता है वहाँ पर चला जाता है, और जिससे हमारी कुछ कफिंग जैसा प्रॉब्लम हो जाता है। कफिंग इज़ द नेचुरल वे ऑफ रिमूविंग फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द विंड पाइप और एल्स वन माइट चॉक। फिर जो हमारी बॉडी है कफिंग टाइप का एक वो रिलीज़ करती है, मीन जिसके हमें खांसी में हो जाता है ना वाइट स्टिकी सब्सटेंस वाला कफिंग, वो हमें किस लिए हेल्प करती है, वो नेचुरल वे होता है जिससे हम अपना जो हम गंदा मतलब कि जो हमारे गलती से विंड पाइप में चला जाता है उसको निकालने के लिए। अब बाइल क्या होता है, व्हाट इज़ बाइल? बाइल ब्रेक डाउन फैट इन द फूड इनटू टिनी
droplets which can be easily acted on by enzymes. अब बाइल क्या होता है? बाइल हमें हेल्प करता है जो उसमें फैट हो उसको ब्रेक डाउन छोटा छोटा करने में. अब एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लेशियर्स. ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देता है. और इसके बाद है पैनक्रियाटिक जूस. क्या होता है? ये स्टार्च को छोटे छोटे सिंपलर शुगर्स में मतलब कि ब्रेक डाउन कर लेता है और उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है. अब एक्टिविटी 2 एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जल्दी से जाके देखिए. और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन, इंजेक्शन and nutrition in ruminants. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर. अच्छे नहीं आएंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ हेल्पफुल आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड बाय.